हाँ जी, हर बार आईपीएल की हिस्ट्री में कोई मैच ऐसा हो जाता है जो बहुत टाइम तक याद रखा जाता है। ऐसा ही एक मुकाबला हुआ लखनऊ और दिल्ली के बीच में। और भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 ओवर लास्ट के निकाल दे इस मैच के तो लखनऊ जीत रहा था इस मैच को। लेकिन भाई फिर कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली इतिहास रच के घर गया है। जी हाँ, इस मैच को दिल्ली ने जीता, लेकिन दिल्ली ने इस मैच को बड़े ही नाटकीय रूप से एग्जीक्यूट किया और इसको जीता। और जीत के हीरो कौन रहे? आशुतोष शर्मा। जी हाँ, आशुतोष शर्मा मतलब बहुत बड़े नाम के तौर पे नहीं जाने जाते हैं दिल्ली की बैटिंग लाइनअप में, लेकिन जो उन्होंने किया है ना भाई, उनको भुलाना ठीक नहीं होगा। आशुतोष शर्मा और विपराज निगम, इन दो बल्लेबाजों ने जिताया है साहब दिल्ली को। यार बिल्कुल लखनऊ एक तरफा जीत रहा था, लखनऊ की प्लानिंग बिल्कुल ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन एंड में आते हैं फिर आशुतोष शर्मा, जो इस मैच का रुख बिल्कुल बदल के रख देते हैं। लखनऊ ने कहा गलती की साहब? लखनऊ की गलती थी उनके कप्तान की गलती, ऋषभ पंत की गलती, जो वो लास्ट ओवर में वो स्टंपिंग चांस मिस कर गए। जी हाँ, उसमें अगर वो मोहित शर्मा को आउट कर देते तो मैच वहां खत्म हो जाता और नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रह जाते आशुतोष शर्मा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं साहब, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जो हुआ नहीं उस पर बात करना ही बेकार है। लेकिन एक संभावना थी, बहुत आसान सा स्टंपिंग चांस था जिसे मिस किया ऋषभ पंत ने। और ऋषभ पंत को इस वजह से बहुत ट्रोल भी किया जा रहा है। और होंगे भाई, आप इस आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं तो आपको ट्रोल होना पड़ेगा। तो स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं साहब। पहले लखनऊ ने क्या किया ये देख लेते हैं। लखनऊ ने एक बेहद ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। बिल्कुल मार्करम को छोड़ दे तो मिचेल मार्श, पूरन, पंत बिल्कुल फेल हुए। लेकिन मार्श और पूरन जो है वो इतना करके जा चुके थे अपनी टीम के लिए कि ये एक विनिंग टोटल की तरह देखा जा रहा था। हालांकि जिस तरह से लखनऊ की शुरुआत हुई थी वो लग रहा था कि 250 आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई ये बना पाए सिर्फ 209 रन। और क्योंकि लास्ट में रन नहीं बन पाए, वो तो डेविड मिलर का आप तो शुक्रिया अदा कीजिए कि लास्ट में उन्होंने 2 छक्के लगाए तो आपका स्कोर 200 प्लस हो गया। नहीं तो एक स्थिति ये भी आई थी कि लखनऊ का स्कोर 200 भी होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन भाई फिर लखनऊ की बॉलिंग ने भी कमाल किया। बॉलिंग में उतरे लखनऊ वाले तो इन्होंने दिल्ली के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को ऐसे ही चलता कर दिया। अब उसमें कौन थे साहब दिल्ली के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज? जैक फ्रेजर मैकगर्क। जी हाँ, फाफ डुप्लेसी भी सस्ते में ही आउट हुआ। अभिषेक पोरल और समीर रिजवी का तो मुझे समझ में नहीं आया कि इनको किस बेस पे खिलाया जा रहा है। फिर अक्षर पटेल भी 22 रन बना के आउट हो गए। लेकिन उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने एक ठीक ठाक पारी खेली जिससे शायद लगा कि हाँ ये लड़ सकते हैं। लेकिन फिर आते हैं भाई साहब आशुतोष शर्मा और विपराज निगम, इनके बीच में एक पार्टनरशिप हुई और बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई है। और आशुतोष शर्मा ने तो मतलब अंत कर दिया इस मैच का। अंत ही उन्होंने किया, 31 बॉल पे 66 रन मारने के बाद वो मैच जिता के गए हैं। तो ये होते हैं मैच विनर्स भाई। बारियां खेलना, तेज खेलना यार हर खिलाड़ी खेल सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसे मैच में परफॉर्म करना ये एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है भाई। अब मुझे लग रहा है कि आशुतोष शर्मा की जगह टीम इंडिया में बनती है, क्योंकि ये पहला मैच नहीं है। आशुतोष शर्मा पहले भी अपनी टीम को इस तरह के मैच जिता चुके हैं। तो भाई बहुत बड़ी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है ये खिलाड़ी, तो इसको मौका मिलना चाहिए। 5 छक्के लगाए हैं, 5 चौके लगाए हैं इस खिलाड़ी ने, तो इसकी सराहना करनी चाहिए हमें। और साथ में दिल्ली कैपिटल्स ने जो ये जीत दर्ज की है और शानदार तरीके से हराया साहब एलएसजी को। लखनऊ बिल्कुल एक तरफा जीतती हुई दिख रही थी इस मैच को, लेकिन दिल्ली में भाई आशुतोष शर्मा था जिसका नहीं समझ में आ रहा था किसी को कि ये मैच जिता देगा। लास्ट ओवर में तीसरी बॉल पे छक्का लगा के मैच को इधर पाले में कर दिया उन्होंने और जीता के अपनी टीम को सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। और वो सेलिब्रेशन पूरी दिल्ली ने मनाया, सिर्फ आशुतोष शर्मा ने नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ साथ में पूरी दिल्ली सिटी ने मनाया था साहब वो सेलिब्रेशन। बहुत शानदार ये मैच था। कमियां रह गई एलएसजी की तरफ से, बहुत बड़ी कमी रह गई ऋषभ पंत की तरफ से जो ये 0 पे आउट हुए और एक स्टंपिंग चांस भी इन्होंने मिस किया। तो सीधा सीधा जो ब्लेम जा रहा है वो ऋषभ पंत पे जा रहा है, क्योंकि भाई कप्तान अगर ऐसी परफॉर्मेंस देगा और इतना महंगा खिलाड़ी होने के बाद तो उस पर क्रिटिसिज्म बनता है। तो आपको कैसा लगा ये कल का मैच, और आप किस तरह से देखते हैं कि क्या दिल्ली की ये जीत जो है दिल्ली के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ा देगी? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को
सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और आईपीएल की सारी अपडेट यहाँ से लें, हमारे यूट्यूब चैनल से लें और अपनी राय भी देते रहें और हमारे कंटेंट पे अपने कमेंट भी करते रहें।